नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। शुक्लाम्बरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आद्यन्ते च मध्ये च विष्णु सर्वत्र गीयते। आपका आज की तीसरे दिन की राम कथा के रहस्य में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास राम भगवान को लेने आए थे 10 दिन के लिए, क्योंकि उन्हें अपना यज्ञ संपन्न करना था और उनकी सहायता चाहिए थी राम की राक्षसों से। और दशरथ महाराज पहले तो संकोच कर रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन वशिष्ठ मुनि के कहने पर जो राजा दशरथ हैं उन्होंने राम को जो विश्वामित्र हैं उनके साथ भेज दिया। और उसके बाद विश्वामित्र ने उनको 2 विद्याएं दी थी, बल और अतिबल, जिससे भूख प्यास नहीं लगती, थकावट नहीं होती। और इसके बाद मॉर्निंग में, क्योंकि बालकांड है और जो विश्वामित्र हैं उन्होंने भगवान राम की सेवा की है, तो उनको भगवान की एक अलग भावना में दर्शन हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने सुबह जो स्वस्ति वाचन है सुप्रभातम, वो एक श्लोक की रचना की, जैसा कि कल भी हमने चर्चा की थी। कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यम दैवम अनेकम। और इसके बाद हमने चर्चा की थी अनंग देश के बारे में, कि जहाँ पर जो कामदेव है उनको भस्म कर दिया था शिव जी ने। और इसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण के साथ जो विश्वामित्र हैं वो गंगा नदी पार करते हैं। तो भगवान जब विश्वामित्र के साथ भ्रमण कर रहे हैं तो बड़े जिज्ञासु बालक की तरह पूछ रहे हैं, चाहे भगवान है लेकिन क्योंकि मानव लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं, तो पूछते हैं कि ये क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। एक क्योंकि अभी बालक ही हैं, उनकी आयु जो है अभी 16 वर्ष से भी कम है, इसलिए दशरथ महाराज भी जो हैं वो कह रहे थे कि तो अभी बालक है और युद्ध का अभी इनको अभ्यास भी नहीं है, इसलिए नहीं भेजना चाह रहे थे। तो गंगा नदी पार करते हुए एक तुमुल ध्वनि जो है वो आ रही थी इनको, तो उन्होंने पूछा राम ने कि ये ध्वनि जो है, इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है। तो फिर जो विश्वामित्र हैं वो बता रहे हैं इसका इतिहास कि ब्रह्मा जी ने एक मानसरोवर बनाया था जो उनके मन से प्रकट हुआ है, और वहाँ से सरयू नदी प्रकट हुई है। और यहाँ जिस नदी को हम पार करें, यहाँ सरयू और गंगा नदी का मिलन हो रहा है, और उसी की ये तुमुल ध्वनि है। और जब उस नदी को उन्होंने गंगा नदी को पार किया तो वहाँ एक घोर वन था। तो राम पूछ रहे हैं कि ये इतना भयंकर वन है, यहाँ तो इतना सन्नाटा छाया हुआ है कि यहाँ तक कि इवन जो बड़े बड़े जानवर हैं वो भी बिना शोर किए यहाँ से चल रहे हैं, बड़े डर के रह रहे हैं, भयभीत रह रहे हैं। तो ये क्या नगर है, कैसा है ये। तो वहाँ जो विश्वामित्र हैं तो वो बता रहे हैं कि बहुत समय पहले की बात है कि राजा इंद्र जो हैं उन्होंने एक ब्राह्मण का वध कर दिया था। असल में ये श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि एक राजा चित्रकेतु हुए हैं। उन्होंने भगवान पहले वो गृहस्थ आश्रम में थे, उनका कोई संतान नहीं थी राजा चित्रकेतु की। और उनके पास जो पर्वत मुनि हैं वो आए, नारद मुनि आए, तो उनको पूछा और उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे ठीक है संतान होगी, लेकिन वो तुम्हारे दुख का और सुख का दोनों का कारण बनेगी। तो राजा ने कहा ठीक है, इतनी रानियां हैं लेकिन कोई संतान नहीं, संतान तो हो। संतान हुई, लेकिन जिस रानी के संतान हुई तो बाकी जो रानियां थीं
वो द्वेष करने लगी उस रानी से जिनके संतान हुई थी, क्योंकि राजा उसको ज़्यादा ध्यान दे रहा था। तो उन्होंने जहर देके उस रानी को मरवा दिया और पुत्र को मरवा दिया। तो राजा जो था वो शोक में डूब गया, पूरा करुण क्रंदन होने लगा, विलाप करने लगे। सारे लोग थे जो महल में रहने वाले, नौकर चाकर, दासियाँ। तो वहाँ पर नारद मुनि फिर से आए, उसको समझाया चित्रकेतु को कि संसार की कोई भी वस्तु सुख नहीं दे सकती, वो दुख का कारण बनेगी, इसलिए तुम भगवान की भक्ति करो। तो ये जो चित्रकेतु है, इसने भगवान की भक्ति शुरू की और इतना उन्नत भक्त बन गया चित्रकेतु कि ये भगवान विष्णु को वैकुंठ में मिलने भी चला जाता था। ऐसा भागवतम में आता है, शरीर के साथ, मतलब भगवान को मिल के भी आ जाता था। और तो ये वापसी पे एक बार चित्रकेतु आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो शिव जी हैं वो भागवत की कथा कर रहे हैं और उनकी गोद में पार्वती देवी बैठी हुई है, सामने ऋषि बैठे हुए हैं। तो ये मंद मंद मुस्कुरा दिए चित्रकेतु। तो ये असल में प्रशंसा कर रहे थे कि शिव जी इतने महान हैं, इन्होंने इतनी अपने वासनाओं पर इतनी विजय प्राप्त कर ली है कि साक्षात माया देवी गोद में बैठी है, फिर भी भागवत कथा कर रहे हैं। लेकिन जो पार्वती हैं वो उन्होंने सोचा कि चित्रकेतु मजाक उड़ा रहे हैं शिव जी का, उन पर हंस रहे हैं। उन्होंने श्राप दे दिया उनको वृत्रासुर बनने का, असुर बनने का। तो मैंने जो बाद में शिव जी ने कहा भी कि असल में चित्रकेतु किसी और वजह से हंस रहा था। तो चित्रकेतु भी चाहता तो पार्वती को श्राप दे सकता था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये भगवान का कुछ प्लान है, कुछ योजना है, मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये बाद में वृत्रासुर बना और फिर वृत्रासुर के साथ जब इंद्र का युद्ध हुआ मारने के लिए चित्रकेतु को या वृत्रासुर को, तो जो इंद्र है उनको 1 साल लगा था वृत्रासुर की गर्दन काटने में। और चित्रकेतु, ये जो वृत्रासुर है, ये चाहता था कि मुझे इंद्र जो है जल्दी से मारे ताकि मैं भगवान को मिल सकूं। उस समय भगवान का स्मरण कर रहे थे और इंद्र को प्रोत्साहित कर रहे थे कि जल्दी से मारो। तो एक तरह से वैष्णव थे और इसी हत्या का पाप जो है इंद्र को लगा था और उनका जो पूरा शरीर था वो मलिन हो गया, तो उन पर गंदगी लग गई थी और भूख प्यास से भी वो तड़फ रहे थे और सोच रहे थे क्या करूं क्या नहीं करूं। तो यहाँ उन्होंने जो मलदा क्षेत्र है, जहाँ उन्होंने अपना मल उतारा था शरीर का, अपने आप को शुद्ध किया था, और इस शरीर को शुद्ध करने से यहाँ का क्षेत्र का नाम पड़ा था मलदा। और साथ में एक क्षेत्र और था करुष, जहाँ पर उनकी भूख मिटाई थी अग्निदेव ने। तो इन 2 क्षेत्रों ने इंद्रदेव की रक्षा की थी गंदगी से और भूख से, इसलिए उनका नाम पड़ गया मलदा और करुष क्षेत्र। और बहुत सुंदर यहाँ पर नगर बन गए थे। लेकिन ये जो सुंद की पत्नी है ताटका, जिसे यक्ष पुत्री थी, जिसमें 1000 हाथियों का बल था, ये इस नगर में आ गई और इसने यहाँ पर आतंक मचा दिया, क्योंकि अगस्त्य ऋषि से श्रापित होकर यहाँ आई, तो आतंक मचा दिया मारीच के साथ। और फिर यहाँ पर जो विश्वामित्र हैं, राम भगवान को कह रहे, राम तुम इस जंगल को दोबारा से, इस वन क्षेत्र को दोबारा से पहले जैसा बना दो, जैसे राजा पृथु ने पृथ्वी को दंडित किया था, तुम इसी तरह ताटका को दंडित करो। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि राजा पृथु, क्योंकि पृथु से बना है पृथ्वी, तो क्या हुआ कि ये श्रीमद् भागवतम में आता है कि पृथ्वी जो थी उसने अन्न देना बंद कर दिया था। उन्होंने कहा पापी लोग हैं, मैं अन्न नहीं दूंगी, और पूरी जो पृथ्वी थी उबड़ खाबड़ हो गई। तो फिर राजा पृथु ने अपने रथ के साथ पूरी पृथ्वी को समतल किया और पृथ्वी को दंडित करके उसे दोबारा से अन्न देने के लिए बाध्य किया था। तो इसी तरह फिर जो विश्वामित्र हैं कह रहे हैं कि जैसे भृगु मुनि जो हैं, उनकी जो पत्नी थी ख्याति, उस समय भी देवी देवताओं का असुरों के साथ युद्ध चल रहा था, लेकिन जो ख्याति थी उसका सॉफ्ट कॉर्नर, तो मन में थोड़ी सी जगह थी असुरों के प्रति, इसलिए वो जो जानकारी होती देवताओं की, रहस्य जो थे, वो राक्षसों को दे रही थी, उनको प्रोटेक्शन दे रही थी। जब विष्णु को पता लगा तो विष्णु ने क्या किया, ख्याति का वध कर दिया। और वहीं पर भृगु मुनि ने फिर विष्णु को श्राप दिया था कि आपको 10 बार इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। तो एक तरह से ये जो विश्वामित्र हैं राम को कह रहे हैं कि राम तुम इस ताटका का वध कर दो, क्योंकि
ये स्त्री नहीं है, पहले ये एक अपराधी है, और आप तो गो ब्राह्मण हिताय जो है, आप ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं, आप गाय की रक्षा करने वाली हैं। और ये जो ताटका है ये किसी भी पशु को नहीं छोड़ती, सबको खा जाती है। इवन ताटका इतनी क्रूर और इतनी भयंकर राक्षसी थी कि वो बड़े बड़े हाथियों को मारकर उनकी माला पहनती थी गले में, और उसमें बहुत सारी सिद्धियां थी इसके ताटका के पास। और भगवान ने कहा कि मैं इस ताटका का जो वध है वो जरूर करूँगा, आप चिंता मत करिए। और क्यों वध करूँगा? क्योंकि एक अधर्मी का जो वध करना है वो धर्म कहलाता है। दूसरा, आपकी आज्ञा है जो वेदों के आप ज्ञाता हैं। तीसरा, मैंने अपने पिता को वचन दिया है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इन 3 कारणों से राम ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा और मैं इस ताटका का जरूर वध करूँगा। तो उस समय राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसको खाली ऐसे खींचा, तो उसकी जो आवाज़ थी पूरे जंगल में गूंजने लगी। तो ताटका को समझ आ गया कि कोई मुझे चुनौती देने आया है, और तेजी से गुस्से में दौड़ती हुई आई राम लक्ष्मण को और विश्वामित्र को मारने के लिए। और उसने भगवान पर बहुत सारी जो पर्वत हैं, पत्थर हैं, शिलाएं हैं, पेड़ हैं, मारने शुरू किए। लेकिन राम ने उसी समय उन सबको जो है अपने बाणों से भेद दिया, उन्हें हटा दिया। और एक्चुअली जैसे कृष्ण लीला में भगवान ने सबसे पहले जो किसी राक्षसी का वध किया है तो वो पूतना थी, और भगवान कृष्ण ने उसमें आंखें बंद कर ली थी। और यहाँ पर भी राम सोच रहे हैं कि अभी मेरा अवतरण हुआ, अभी मैं पहला अगर किसी का वध कर रहा हूँ तो वो एक स्त्री है। तो सोच रहे हैं कि मैं मारूं या नहीं मारूं, या कोई अब क्योंकि आज्ञा का पालन भी करना जरूरी है, लेकिन कुछ वो सोच रहे थे कि कुछ बीच का रास्ता निकाल दूं जिससे कि सॉल्यूशन निकले, कुछ हल निकल आए। तो वो संकोच कर रहे थे ताटका को मारने के लिए, इसलिए राम ने सबसे पहले ताटका के हाथ पैर काट दिए, और लक्ष्मण ने उसके जो है नाक और कान काट दिए। लेकिन फिर वो गायब हो गई, और क्योंकि संध्या होने वाली थी उस समय, और विश्वामित्र कह रहे हैं कि राम तुम इसको मार दो, इनके पास बहुत सारी सिद्धियां बिना हाथ पैर की भी बहुत शक्तिशाली है, और संध्या होते ही इनकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी। तो राम ने फिर जहाँ ध्वनि, क्योंकि जिस तरफ से ध्वनि आ रही थी उस तरफ एक बाण छोड़ा और ताटका का जो है वध कर दिया। जैसे ही ताटका का वध हुआ, और ऊपर से जो देवी देवता हैं उन्होंने पुष्प वर्षा की भगवान के ऊपर, और विश्वामित्र ने वहाँ पर राम का जो है ललाट यानी कि माथा जो है उसको चूमा, क्योंकि पुत्र की तरह, जैसे एक पिता का पुत्र के प्रति स्नेह होता है, या उस समय लीला में तो इस तरह से है कि गुरु हैं और शिष्य हैं, और बहुत प्रसन्न हुए विश्वामित्र। अब वहाँ पर प्रसन्न तो हो गए विश्वामित्र, और राम भगवान ने फिर क्षमा मांगी कि मैं संकोच कर रहा था, मुझे आप क्षमा कीजिए। लेकिन विश्वामित्र प्रसन्न थे। वो प्रसन्न इसलिए थे कि भगवान जो राम हैं उनमें एक नेतृत्व करने के गुण हैं, कि वो अपनी समझ से भी निर्णय ले सकते हैं कि जिससे कि गुरु की आज्ञा का पालन भी हो जाए। सिर्फ अंधाधुंध अंधभक्त नहीं है राम, यानी उनमें निर्णय लेने की शक्ति है कि जिससे कि आज्ञा का पालन भी हो जाए, और ही वॉज हैप्पी। तो ये कारण था कि विश्वामित्र क्यों प्रसन्न थे, चाहे राम संकोच कर रहे थे। और इसके बाद विश्वामित्र ने भगवान राम को और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दिए वहाँ पर, और उन अस्त्रों शस्त्रों को वापस भुलाना भी सीखा। और फिर चलते चलते सिद्ध आश्रम, जहाँ पर वाल्मीकि जो विश्वामित्र हैं वो यज्ञ कर रहे थे लोक कल्याण के लिए, यहाँ तपस्या करने आए थे। तो यहाँ सिद्ध आश्रम था। सिद्ध आश्रम इसलिए था क्योंकि यहाँ पर भगवान विष्णु जो हैं वामन के रूप में आए थे, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। और जो आदिति थी उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, और 2 वर मांगे थे। एक कि यहाँ पर जो विष्णु हैं वो रहें सिद्धाश्रम में, यहाँ पर तपस्या करें जिससे, और दूसरा वो मेरे जो पुत्र हैं इंद्र, उनको राजा बलि से राज्य देकर वापस लौटा दें। अब प्रश्न ये उठता है कि जो भगवान विष्णु हैं, क्या उन्होंने पक्षपात नहीं किया कि दैत्यों से राज्य लेकर जो देवता हैं उनको दे दिया?
असल में पक्षपात नहीं किया भगवान ने। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, कि मैं, अगर किसी को संशय है कि भगवान पक्षपात करते हैं, ऐसा है नहीं। भगवान कह, मैं सबको सुहृद हूँ, सबका कल्याण चाहता हूँ। और राजा बलि जो हैं वो तीनों लोक पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते, लेकिन वो भक्त भी थे, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और अल्टीमेटली जितने भी यज्ञ किए जाते हैं वो विष्णु के लिए किए जाते हैं। जो भक्त, उनको मालूम होता है कि जो मैं यज्ञ कर रहा हूँ वो विष्णु के लिए करना चाहता हूँ। अब देवी देवता जो हैं वो संसार में ऐश्वर्य चाहते हैं, लेकिन राजा बलि यज्ञ तो कर रहे हैं लेकिन विष्णु की प्रसन्नता के लिए। इसलिए फिर वामन के रूप में भगवान विष्णु जो हैं सिद्धाश्रम से राजा बलि के पास गए। और कुछ आचार्य लिखते हैं कि भगवान इसलिए भी गए थे कि वो रोकना चाहते थे कि बलि कहीं द्वेष न कर बैठे, मेरा भक्त है, कहीं देवताओं से द्वेष न कर बैठे, और उसे, क्योंकि वो मुझे पाना चाहता है इसलिए मैं ही चला जाता हूँ, उसे जो चाहिए उसको मैं वो दे देता हूँ। इस तरह से भगवान ने पक्षपात नहीं किया और राजा बलि की जो शरणागति है उसको स्वीकार किया। और 12 महाजनों में से राजा बलि एक है। और 3 पग भूमि मांगी वामन के रूप में भगवान विष्णु ने, 2 पग में दोनों संसार नाप लिए और तीनों लोक नाप लिए, और 1 पग में फिर, क्योंकि क्षेत्र जगह पर पैर रखना, तो राजा बलि ने कहा कि शरीर को भी क्षेत्र कहा जाता है, तो आप मेरे जो शरीर है इस पे, सिर पर आप अपना पैर रख दीजिए। तो भगवान उनकी राजा बलि की जो शरणागति है उससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें नीचे सूतल लोक में भेज दिया था। और कुछ अन्य पुराणों में कथा आती है राजा बलि की ओर, जो रावण से संबंधित है। ये एक्चुअली क्यों बता रहे हैं सिद्धाश्रम के बारे में यहाँ पर रामायण में, कि असल में राम जो हैं वो रावण से कहीं श्रेष्ठ भी हैं। क्यों? क्योंकि जब राजा बलि को भी विष्णु ने वामन के रूप में सूतल लोक में भेज दिया था, जब युद्ध हो रहा था, आने वाले टाइम में जैसे युद्ध होगा, तो एक बार रावण भी सहायता लेना गया था अपने, क्योंकि राक्षस हैं तो उन्होंने नीचे सूतल लोक में गए और कहा कि आप मेरी सहायता करो। तो उस समय चौसर खेल रहे थे राजा बलि अपनी पत्नी के साथ। उन्होंने चौसर का जो पासा होता है वो फेंका और बलि को बोला, रावण को बोला कि आप उठा के लाओ इसको, लेकिन रावण उठा नहीं पाया उसको। तो बलि ने कहा कि तुम देख लो कि तुम्हारा बल कितना है, अगर तुम इसको उठा नहीं पाते तो तुम युद्ध नहीं कर सकते, छोड़ दो राम के साथ युद्ध करना। तो इस तरह से ये सिद्धाश्रम की जो कथा है, जहाँ पर भगवान वामन ने तपस्या की थी और यहीं पर यज्ञ हो रहा था। और फिर विश्वामित्र ने राम से कहा कि राम, अब हमें कल से यहीं पर यज्ञ शुरू करना है, रात को आप यहीं पर विश्राम कर लीजिए, और सुबह जो है हम लोग यज्ञ करेंगे और आपको 6 दिन लगातार इस यज्ञ की रक्षा के लिए सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और अब ये जो राम भगवान है, मॉर्निंग में, सुबह में जब सभी ऋषि मुनियों ने विश्वामित्र के नेतृत्व में यज्ञ शुरू किया, तो राम और लक्ष्मण दोनों ने 6 दिन 6 रातें बिना सोए वहाँ पर बिताई। क्योंकि ये जो असुर थे, ये जो राक्षस थे, ये क्या करते थे, मांस, मछली, मदिरा, खून, लाशें, इस सारी गंदी गंदी मल मूत्र सब चीज़ें यज्ञ के ऊपर फेंक देते थे। तो इसलिए इनको एक क्षण भी ऐसा नहीं था कि राम कहें कि चलो मैं आराम कर लेता हूँ या कुछ देर देख लेता हूँ। 6 दिन 6 रातें राम भगवान जो थे उस यज्ञ की रक्षा कर रहे थे निरंतर। और जब 6वां दिन आया तो मारीच और सुबाहु, ये दोनों राक्षस, पूरा जो आसमान था, आकाश था, वो काला हो गया। और काला होने के बाद वहाँ पर देखा कि बहुत सारे राक्षस आ चुके हैं और उन्होंने क्या किया है कि ऊपर से बहुत सारी गंदी गंदी जो वस्तुएं हैं वो फेंकनी शुरू कर दी। तो राम भगवान ने एक बहुत तीर चलाकर पूरा जाल बना दिया यज्ञ के ऊपर, जिससे वो जो है चीज़ें, कोई भी चीज़ नीचे यज्ञ के बीच में ना गिरे। और फिर भगवान राम ने क्या किया, मारीच को जो मानवस्त्र है उससे 100 योजन दूर फेंक दिया। 100 योजन का मतलब 800 मील दूर 800 किलोमीटर दूर फेंक दिया। और सुबाहु को आग्नेय अस्त्र से मार दिया वहीं पर। अब कोई प्रश्न
उठा सकता है कि जैसा हम कल भी कह रहे थे कि मारीच को क्यों भगवान ने छोड़ दिया और सुबाहु को क्यों मार दिया, दोनों को मार देते। असल में आचार्य इस तरह से लिखते हैं कि भगवान राम मारीच को आने वाली लीला में जो है एक मोहरा बनाना चाहते थे बाकी राक्षसों को दंडित करने के लिए। और जैसा हम देखते भी हैं आगे, ये जो मारीच है ये हिरण बन के आता है और फिर रावण की सहायता करता है, फिर उसके बाद भगवान सभी राक्षसों का, आसुरी वृत्तियों का वध करते हैं। अब हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है? हमारे जीवन में ये महत्व है, श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि हमारे एक्चुअली कई तरह के कर्म होते हैं, प्रारब्ध होते हैं, अप्रारब्ध होते हैं, कूट है, बीज है, फलोन्मुख है। तो भगवान जो प्रारब्ध हैं, जो हमारे अभी चल रहे हैं, उनको काटते नहीं हैं पूरा, उनका उपयोग करते हैं हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए। लेकिन अप्रारब्ध कूट यानी जो अभी आए नहीं लेकिन आएंगे, उनको जिनका जो प्रतीक है सुबाहु है, या कूट या बीज या फलोन्मुख जो भी आएंगे, उन सब का भगवान वध कर देते हैं। किसके माध्यम से? अपने बाणों से या अपनी शक्ति से, अपने पराक्रम से भक्त की रक्षा करते हैं। लेकिन जिनका उपयोग भक्त को, जिनसे भक्त की भक्ति बढ़ती है, उसको भगवान मार देते हैं, सॉरी उसको रख लेते हैं। जैसे मारीच को रख लिया था कि आने वाले टाइम में इसका उपयोग करेंगे। तो इसलिए भक्तों को असल में घबराना नहीं चाहिए जब कोई विपत्ति आए। अगर कोई भगवान की शरण में है, जिसने भगवान की शरण ले ली है, अगर उसे ये भी विश्वास नहीं हो रहा कि भगवान जो भी मेरे साथ हो रहा है उसमें भगवान जो हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं, फिर तो इसका मतलब है आपको ये विश्वास नहीं हो रहा, तो फिर आप भक्ति अभी, मुझे लगता नहीं हमें कि आप अभी भक्ति कर रहे हो। इतना विश्वास तो होना चाहिए कि हमारे जीवन में भगवान जो हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं, भगवान ही इसके पीछे कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी शरणागति, हमारी भक्ति को बढ़ा रहे हैं। और रामायण में ये बहुत सुंदर संदेश है कि भगवान ने मारीच को नहीं मारा, सुबाहु को मारा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसा आचार्य लिख रहे हैं। दूसरा, ये जो यज्ञ है, विश्वामित्र जो यज्ञ कर रहे हैं, तो ये यज्ञ किस बात का प्रतीक है? क्यों विश्वामित्र के यज्ञ की भगवान ने रक्षा की? देखिए, बालकांड में 3 यज्ञों का वर्णन है। एक यज्ञ जिसकी हमने ऑलरेडी पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वो यज्ञ है जिसमें भगवान यज्ञ के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। दूसरा, भगवान इस यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, तो एक तरह से ये संदेश दे रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ के माध्यम से ही मैं तुम्हारी भक्ति की रक्षा करूंगा, तुम्हारे अनर्थों की रक्षा करूंगा। ये दूसरा यज्ञ है। तो जैसे जब हम भक्ति करते हैं तो आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये स्टेजेस हैं भक्ति की। तो जब हम लोग भजन शुरू करते हैं, भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो अनर्थ हैं वो भक्ति में बाधा पहुंचाते हैं। और जैसा कई बार लोग कहते हैं ना कि जब भगवान के नाम में, जप में मन ही नहीं लग रहा तो हम फिर जप क्यों करें, फिर छोड़ देते हैं। यहाँ रामायण में ये संदेश नहीं दे रहे, भगवान कह रहे हैं कि किसी भी तरह की विपत्ति भक्ति में आएगी तो उसकी रक्षा मैं करूँगा, तुम चिंता मत करो, तुम लगे रहो, अपना भक्ति करो, तुम अपना यज्ञ करो, नाम जप करो, नाम संकीर्तन करो, उन अनर्थों से रक्षा मैं करूँगा। जैसा कि इवन जब 14,000 राक्षसों का वध किया था भगवान ने, वहाँ पर भी आचार्य इस तरह से कहते हैं कि लक्ष्मण को राम ने कहा था कि तुम वहाँ गुफा पे सीता देवी को लेके जाओ, यहाँ इन 14,000 राक्षसों से मैं वध करूँगा। तो एक तरह से ये एक तरह की एलेगोरी है, एक उपमा दी गई है कि भगवान हमारे बिहाफ पे हमारी भक्ति की रक्षा कर रहे हैं इन राक्षसों से, इन अनर्थों से। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्ति तो तब करेंगे जब हमारा मन लगेगा। मन लग जाएगा, क्योंकि अनर्थ हैं इसलिए मन नहीं लग रहा। अनर्थ भगवान हटाएंगे, बस एक काम करना है, लगे रहो, साधना भक्ति लगे रहो, गुरु के आदेश पर, शास्त्रों के आदेश पर, शास्त्रों के अनुसार, अपनी मन मर्जी से नहीं। तो जरूर भगवान जो हैं वो सहायता करेंगे। विश्वामित्र की भी सहायता की है।
आप विश्वामित्र तो बुला के आए हैं राम भगवान को, हम भी अगर राम को बुलाएंगे कि भगवान आप हमारी सहायता करें कि हम आपकी भक्ति कर सकें, हमसे नहीं हो रहा, तो भगवान जरूर रक्षा करेंगे। ये भगवान संदेश दे भी रहे हैं। और इस तरह से ये जो यज्ञ है, यहाँ पर विश्वामित्र ने यज्ञ संपन्न कर दिया और विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न थे कि चलो। और इसके बाद सुबह जो है अगले दिन राम भगवान और विश्वामित्र सब तैयार हो गए और इन्होंने आश्रम को प्रणाम किया, आश्रम की परिक्रमा की। क्यों? आश्रम का मतलब होता है जिसका आश्रय लिया जाए। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, जो आश्रम हमारी भक्ति में सहायता करे, या गृहस्थ आश्रम होता है। जनरली तो लोग क्या करते हैं, आश्रम के नाम पे भूख करते हैं। विवाह का मतलब होता है कि सिर्फ एन्जॉयमेंट, ऐसा नहीं है। आश्रम की पूजा की जाती है। भगवान यहाँ पर संदेश दे रहे हैं, जो यहाँ पर सिद्धाश्रम था इसकी परिक्रमा की, इसकी पूजा की, प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि जिसने आपको आश्रय दिया, जो आपकी सहायता कर रहा है भक्ति की, तो उसको आदर देना पड़ता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में तलाक नाम का कुछ है ही नहीं, या कोई शब्द ही नहीं है डिवोर्स का। और जैसे श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तकों में, अपने ग्रंथों में लिखते हैं कि जैसे कोई भक्त है और उसको, या कोई राजा है, उस पर अगर सेना हमला कर दे, अगर उसके पास सेना कम है और लेकिन किला है, उस किले से वो बड़ी सेना को भी हरा सकता है, क्योंकि उसने उस किले का आश्रय ले लिया है। उसी तरह गृहस्थ एक आश्रम है, एक गृहस्थ उस आश्रम की सहायता लेकर अपने अनर्थों से, अपनी भक्ति के लिए लड़ सकता है और आगे बढ़ सकता है, भगवान की सहायता ले सकता है। तो ये आश्रय होता है। इसलिए भगवान राम ने यहाँ पर उस आश्रम की परिक्रमा की। जब हम किसी चीज़ का आश्रय लें तो हमें उसका ऋणी होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। और इसके बाद राम भगवान विश्वामित्र से कहते हैं कि हम आपके किंकर हैं, अब आप बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या आज्ञा है हमारे लिए। किंकर का मतलब होता है दास। तो विश्वामित्र को राम कह रहे हैं कि मैं आपका दास हूँ, तो आप बताइए क्या करना है। तो वहाँ विश्वामित्र कहते हैं कि मिथिला में एक राजा जनक हैं, उनका उन्होंने एक यज्ञ कर रहे हैं। हम वहाँ पर एक धनुष है शिव जी का, जिसे दक्ष का जो है, दक्ष को मारने के बाद शिव जी ने देवताओं को दे दिया था, देवताओं ने आगे देवव्रत को दिया था, और देवव्रत ने आगे देवव्रत से आगे राजा जनक के पास आ गया था। तो ये समझना पड़ेगा यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर स्वयंवर नहीं हो रहा था। वाल्मीकि रामायण में स्वयंवर का वर्णन नहीं है, और सिर्फ धनुष का दर्शन करने के लिए विश्वामित्र ने कहा कि हम लोग जाएंगे, और बहुत ही अद्भुत धनुष है ये वाला, इसे देखने के लिए हम लोग जाएंगे। तो यहाँ रास्ते में शोण नदी आती थी, तो राम पूछ रहे हैं कि इस शोण नदी का हम लोग किस तरह से पार करेंगे, क्या हम लोग कोई नौका कर लें या कैसे करें। तो वहाँ वाल्मीकि जी ने कहा कि तो चिंता मत करो, जहाँ जिस रास्ते से ऋषि मुनि जाते हैं हम उसी रास्ते से जाएंगे। बहुत सुंदर यहाँ विश्वामित्र संदेश दे रहे हैं कि हमें उस रास्ते का पालन करना चाहिए जहाँ से पहले ऋषि मुनि जा चुके हैं, उसी से, तभी हम लोग इस संसार से निकल सकते हैं। वैसे तो आजकल संसार जो है वो उल्टा ही चल रहा है। कहते हैं कि जैसा हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, आचार्य करते आ रहे हैं, हम उस रास्ते को अपना रास्ता अलग बनाएंगे। लेकिन विश्वामित्र इतने महान ऋषि, जिनके पास इतनी सिद्धियां, वो कह रहे हैं कि उसी रास्ते से जाएंगे। तो इस तरह से जो विशाल रास्ते में एक और नदी आई, गंगा नदी और कौशिकी नदी। तो राम जो हैं वो पूछ रहे हैं कि ये कौन सी नदी है, ये क्या है। तो वहाँ फिर विश्वामित्र कह रहे हैं कि एक ब्रह्मा जी के पुत्र थे, बहुत ही धर्मपरायण थे, उनका नाम था कुश। कुश के 4 पुत्र हुए थे, और उन 4 पुत्रों में से एक पुत्र थे कुशनाभ, और कुशनाभ की 100 कन्याएं हुई थी। वो भी बहुत धर्मपरायण थी। और एक बार वो जंगल से कुछ पूजा करने के लिए फूल लेने गई, तो वहाँ पर पवन देव आए। तो पवन देव ने कहा कि आप इतनी सुंदर कन्याएं हो, मैं आप सभी से विवाह करना चाहता हूँ। तो ये कन्याएं जो हैं
वो कह रही हैं, कुशनाभ की जो कन्याएं हैं कह रही हैं कि हम आपसे विवाह नहीं कर सकते हैं बिना पिता की आज्ञा के, अगर आपको हमसे विवाह करना है तो आप हमारे पिता से पूछिए। अब ये बात पवन देव को अच्छी नहीं लगी, उनको लगा कि इन्होंने मेरा अपमान कर दिया, जो मेरा प्रस्ताव है वो ठुकरा दिया है। इनको क्या लग रहा है कि ये बहुत सुंदर है और मैं इनसे कम सुंदर हूँ। तो वहाँ पर जो पवन देव हैं उन्होंने इनको कोबड़ी और कुरूप बना दिया। और अब ये कन्याएं जो थी, क्योंकि धर्म पर आए थी, ये भी वहाँ पर क्रोध कर सकती थी और पवन देव को भी श्राप दे सकती थी। लेकिन इनके पिता जब वापस आई तो इन्होंने कहा कि इनके पिता ने कि तुमने अच्छा ही किया, अपनी तपस्या भंग नहीं होने दी, अपनी तपस्या, क्योंकि तपस्या खर्च हो जाती है अगर किसी को श्राप दे दें, किसी को बद्दुआ दे दें। इसलिए भक्ति में भी कभी भी किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो भक्ति का प्रभाव है वो कम हो जाता है। और वैसे भी जो भक्ति कर रहा है तो फिर उसमें अच्छे गुण आने चाहिए, क्षमाशीलता आनी चाहिए, धैर्य आना चाहिए। तो ये जो कुछ चूली ऋषि, एक ऋषि हुए चूली ऋषि, उनके पुत्र थे ब्रह्मदत्त। उनके साथ फिर इन 100 कन्याओं का विवाह हुआ और ब्रह्मदत्त ने अपनी योग शक्ति से इन कन्याओं को दोबारा से सही कर दिया था। और ये जो कुशनाभ हैं, यही कुशनाभ के एक इनकी इच्छा थी कि मेरा एक कोई पुत्र हो, तो इन्होंने तपस्या की कुशनाभ ने। तो इनके एक पुत्र हुए थे गाधी, और गाधी के पुत्र हुए हैं कौशिक या विश्वामित्र, और इनकी एक बड़ी बहन थी कौशिकी। और ये कौशिकी जो है इनका विवाह हुआ था ऋचिक ऋषि से, और इन दोनों ने भगवान की प्राप्ति कर ली और स्वर्ग चले गए। और फिर जो इनकी बहन थी कौशिकी, ये नदी के रूप में फिर बहने लगी। ये कौशिकी नदी का विश्वामित्र जो है इतिहास बता रहे हैं, और थोड़ा सा अपने बारे में बताया, वो भी संकोच से बताया। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पूरे रास्ते जो विश्वामित्र हैं अलग अलग इतिहास के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग नदियों के बारे में, जंगलों के बारे में बता रहे हैं, बहुत सारी कथाएं बता रहे हैं, लेकिन अपने बारे में अपनी प्रशंसा कभी भी राम को नहीं बता रहे, अपने बारे में कोई वर्णन नहीं करे। और ये सब गंगा नदी पार करने के बाद फिर ये जो राम हैं ये पूछ रहे हैं कि ये जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी का जो है इतिहास, ये आप हमें बताइए, ये क्या इतिहास है इसके बारे में। और इसका इतिहास फिर विश्वामित्र जो हैं बहुत ही डिटेल में देते हैं। कहते कि एक राजा हुए हैं हिमवान, और उनकी पत्नी थी मेरू की पुत्री मनोरमा, और इन दोनों के, हिमवान और मनोरमा से उत्पन्न हुई हैं गंगा और उमा। जो गंगा थी उसमें ऐसे इतने अच्छे गुण थे कि उनको जो देवी देवता हैं उन्होंने मांग लिया कि आप इन्हें हमें दे दीजिए, तो इनकी तपस्या के बल से, इनके गुणों के बल से हम जो स्वर्ग हैं, स्वर्ग में हमेशा जो है सुख शांति रहेगी। लेकिन उमा ने जो है तपस्या करके शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या की उमा ने, और फिर उमा का जो विवाह है वो शिव जी से हो जाता है। और इधर सूर्य वंश में एक राजा हुए हैं, ये भगवान राम के वंश में ही, और जो विश्वामित्र हैं वो चंद्र वंश में हैं। सगर वंश में रघुवंश में एक राजा हुए हैं, राजा सगर, जिनकी 2 पत्नियां थीं, एक केशिनी थी और दूसरी थी सुमति। और इन्होंने तपस्या की कि हमें कोई संतान हो जाए, तो भृगु मुनि ने इनको आशीर्वाद दिया था कि एक की एक संतान होगी, दूसरे की 60,000 संतानें होंगी। तो जो केशनी थी उसने कहा कि मेरा तो एक ही पुत्र हो, तो सुमति ने कहा कि ठीक है, मुझे 60,000 पुत्र चाहिए। तो ये जो सुमति है इसके 60,000 पुत्र हुए और केशनी के एक पुत्र हुआ। लेकिन ये जो इसका नाम था केशनी के पुत्र का असमंज, और असमंज जो है ये बहुत ही उदंडी था। इसका भी एक पुत्र हुआ है अंशुमान, लेकिन असमंज को राजा सगर ने निकाल दिया था और फिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अब अश्वमेध यज्ञ अगर पूरा ना हो तो वो पूरा का पूरा कुल खत्म हो जाता है। लेकिन उस अश्वमेध यज्ञ में से जो घोड़ा है राजा इंद्र ने चुराकर
राजा जो कपिल मुनि हैं, गंगा सागर अगर जाएं तो उसके नीचे वहाँ पर कपिल मुनि थे, पाताल लोक में, वहाँ पर छुपा दिया था। अब ये जो 60,000 पुत्र थे राजा सगर के, ये पूरी इन्होंने पृथ्वी खोद डाली, पूरा उत्पात मचा दिया, और पृथ्वी खोदने का उनको पाप भी लगा। और ये खोदते खोदते नीचे पाताल में चले गए तो देखा कि घोड़ा वहाँ बंधा हुआ है। कपिल मुनि, उनको लगा कि ये जो कपिल मुनि हैं विष्णु का अवतार है, तो इन्होंने इस घोड़े को चुराया है। और वो मारने के लिए कपिल मुनि को मारने के लिए दौड़े तो कपिल मुनि ने क्या किया, एक हुंकार दी, हुम, और वो 60,000 जो पुत्र थे राजा सगर के वो वहीं पर मर गए। लेकिन अभी भी उनके पास एक पोता बचा हुआ था, अंशुमान। तो फिर राजा सगर ने कहा कि तुम जाके घोड़े को ढूंढो और अपने चाचाओं को ढूंढो कि वो कहाँ गए। तो ये अंशुमान जो थे बहुत ही सौम्य थे और आज्ञाकारी भी थे। तो ये ढूंढते ढूंढते राजा ये कपिल मुनि के यहाँ चले गए। तो उन्होंने देखा कि कपिल मुनि जो है वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं और उनके चाचाओं की वहाँ पर हड्डियाँ पड़ी हुई हैं और घोड़ा भी वहाँ बंधा हुआ है। तो उन्होंने कपिल मुनि से प्रार्थना की, उनसे क्षमा याचना मांगी। तो कपिल मुनि ने कहा कि तुम अगर अपने चाचाओं को मुक्त करना चाहते हो, क्योंकि इनकी सदगति तो हुई नहीं है, तो तुम गंगा नदी को यहाँ लेके आओ स्वर्ग से तपस्या करके। और ये घोड़ा लेकर वापस राजा सगर के पास आए और खुद हिमालय में तपस्या करने चले गए अंशुमान। लेकिन इनकी तपस्या पूरी नहीं हुई, गंगा नदी नहीं आई। और इनका अंशुमान का एक पुत्र था दिलीप। फिर दिलीप ने आगे तपस्या की, लेकिन दिलीप भी गंगा देवी को संसार में नहीं लेके आ सके। फिर दिलीप के एक पुत्र में भगीरथ, उन्होंने तपस्या की, तो वहाँ से जो गंगा देवी हैं वो प्रसन्न हो गई और आने के लिए तैयार हुई। और लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा जो भार है वो कुछ सहन नहीं कर सकता इस संसार में। तो उन्होंने फिर दोबारा शिव जी की तपस्या की। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, मैं गंगा देवी का जो वेग है उसको धारण कर लूँगा, और फिर जितना धरती सहन कर सकती है उतना ही वेग मैं नीचे छोड़ूंगा। तो शिव जी को मनाया फिर, लेकिन गंगा देवी जो थी उनमें अहंकार बहुत था, तो इतने वेग से आई, लेकिन शिव जी ने क्या किया, अपनी जटाओं में बांध लिया, वो बाहर नहीं आ रही हैं। वो शिव जी की माया में ही घूमने लगी। उन्हें जहाँ जटा का जो सिरा होता था, उनको लगता था कि शिव जी की माया से उनको लगता था कि ये बीच का हिस्सा है, जो बाहर ही नहीं आ पा रही। अब वो भगीरथ देख रहे हैं कि शिव जी से गंगा देवी अभी आएंगी, लेकिन आ ही नहीं रही हैं। तो फिर राजा भगीरथ जो हैं, इन्होंने दोबारा से शिव जी से प्रार्थना की। फिर शिव जी प्रसन्न हो गए और फिर भगीरथ को छोड़ दिया, इसलिए गंगा देवी को भगीरथी भी कहा जाता है। फिर गंगा देवी ने कहा कि आप जहाँ जहाँ जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगी। और रास्ते में एक जहनु नाम के ऋषि थे, वो भगवान की सेवा करते, पूजा करते, लेकिन गंगा देवी जो थी अपने उन्माद में थी और भगीरथ जी के जो रथ हैं उनके पीछे पीछे जा रही थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनकी पूजा का सामान जानू नदी जो ये जानू ऋषि थे, पूजा का सामान भी बहा दिया। तो ये जो ऋषि थे, इन्होंने क्या किया, पूरी जो गंगा नदी है उनको पी लिया। अब पीछे भगीरथ जी देख रहे हैं कहाँ गई। तो उन्होंने फिर जानू ऋषि को कहा कि आप बताइए कि आप प्लीज़ कृपा करिए कि ये जो गंगा है उसको छोड़ दीजिए। अब जानू ऋषि कह रहे हैं कि अगर मैं इसको मुंह से निकाल दूँ तो जूठी हो जाएगी, तो क्या करें। तो उन्होंने अपनी जंघा से गंगा नदी को निकाला। तो वहाँ से फिर गंगा नदी का एक नाम पड़ा जाह्नवी। और फिर भगीरथ जी इस गंगा नदी को अपने पीछे पीछे लेकर वहाँ गंगा सागर तक लेके गए, जहाँ नीचे पाताल लोक में जो कपिल मुनि है वहाँ पर थे, उनके चाचाओं की जो अस्थियाँ थी, तो वहाँ से उनको मुक्ति दिलवाई। और आज भी गंगा नदी जो है हमारे यहाँ संसार के लोग हैं जो उनका पाप जो है उनका नष्ट करती है, क्योंकि गंगा नदी भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई है और इसे ब्रह्मा जी अपने कमंडल में धारण करते हैं, शिव जी अपने सिर पर धारण करते हैं। और इसके बाद ये जो विश्वामित्र हैं आगे एक और नगर में जाते हैं, विशाला नगर में। रामो महाप्राज्ञो, वहाँ पर राम को महाप्राज्ञो यानी कि महाप्राज्ञो का मतलब है जिसे बहुत बड़ा विद्वान हो, उस नाम से संबोधित करते हैं। तो वहाँ फिर जो विश्वामित्र हैं एक और कथा बताते हैं विशाला नगरी की, कि यहाँ पर क्या हुआ था, किस तरह से। इस प्रसंग की हम लोग
कल चर्चा करेंगे। आज कथा को यहीं पर विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए एक नंबर हम बता रहे हैं, आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे कर सकते हैं 9914662224। एक बार फिर से बता रहे हैं 9914662224। इस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं, तो हम 10-15 मिनट जो है प्रश्न ले सकते हैं। एक डिवोटी का प्रश्न है श्याम जी का कि एक पापी इंसान पाप कर्मों को छोड़ के भक्ति में लग जाता है, पर कुछ समय बाद उसके कर्मों का फल उसके सामने आ जाता है, तो भगवान उसकी रक्षा कैसे करते हैं? भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि योगक्षेमम वहामि हम, कि मेरे भक्त के पास जो है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, जो नहीं है वो मैं उसे देता हूँ। तो किसकी रक्षा करते हैं? उसके पास जो भक्ति की भावना है उसकी रक्षा करते हैं। अगर पाप आ जाते हैं तो भगवान ये समझना चाहिए कि अगर आपको समझ आ रहा है ना कि मेरे पाप हैं और मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब भगवान आपको विनम्रता देना चाहते हैं, आपको सिखाना चाह रहे हैं कि देखो तुम कितने गंदे हो फिर भी नाम ले रहे हो, और इससे और बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो भगवान एक तरह से विनम्रता देना चाहते हैं, इस तरह से समझना चाहिए। तो नेक्स्ट फोन पे हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, क्या प्रश्न है? जब गंगा नदी जी नहीं थे धरती पर, तब लोगों का उद्धार कैसे होता था? उस समय लोगों का उद्धार नहीं होता था, भगवान के नाम से उद्धार होता था। ठीक है। गृहस्थी का क्या धर्म है? गृहस्थ का क्या धर्म है? गृहस्थ का धर्म है कि बाकी के जो वर्ण हैं उनका पालन पोषण करना। बाकी के वर्ण कौन से हैं? ब्रह्मचर्य है, बाकी के जो आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, इनकी सेवा करना ये गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य है। दान करना गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य है। और गृहस्थ में रहकर भी अपने लक्ष्य को ना भूलना, भगवान की सेवा को ना भूलना, ये गृहस्थ का धर्म है। श्रीमद् भागवतम में आता है, जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो 24 नरकों का वर्णन कर रहे हैं। उसमें से एक नरक है महारौरव नरक। उसमें लिखा है कि कोई गृहस्थ जो अपनी आजीविका सही से कर रहा है, लेकिन उसने जीवन में ये लक्ष्य बनाया हुआ है कि बस मैं अपने बच्चों को पाल लूँ, पत्नी को पाल लूँ, भूखा ना रहूँ, मेरे घर से कोई भूखा ना जाए, सिर्फ यही है, लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहता, उसे महारौरव नरक में भेजा जाता है। क्योंकि ये जो शरीर है, मनुष्य शरीर, ये हमें सिर्फ पशुओं की तरह खाने पीने के लिए या परिवार पालन के लिए नहीं दिया गया, सिर्फ इसके लिए नहीं दिया गया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये कार्य नहीं करने, लेकिन एक उच्च उद्देश्य के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए भगवान ने शरीर दिया है। जैसे भी अगर आपको BMW कार दी जाए तो उसका मतलब, तो ये कार आपको खेतों में हल चलाने के लिए थोड़ी दी गई है, उसके लिए तो ट्रैक्टर है। आपको BMW दी गई है हाई डेस्टिनेशन में, कहीं दूर जाने के लिए दी गई है, इसलिए हाईटेक कार दी गई है। तो ये जो बॉडी है ना, आप इससे भोग भी करना चाहोगे, कर नहीं पाओगे ज़्यादा, क्योंकि ये हायर पर्पस के लिए बना हुआ है। अगर हम बात करें कि हमारा शरीर कितना ताकतवर है ही नहीं। पशुओं का शरीर हमसे ज़्यादा ताकतवर है। एन्जॉयमेंट के लिए अगर हम बात करें, अगर कोई बहुत ज़्यादा खाना चाहता है तो हाथी हमसे कई गुना ज़्यादा खा सकता है, शेर कई गुना हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर हम हिंसक भी बनना चाहते हैं, अगर हिंसा में, क्रूरता में मज़ा आता है, तो शेर हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो शरीर अलग तरह से दिए गए हैं, भोग के लिए दिए गए हैं, लेकिन मनुष्य सिर्फ भोग के लिए नहीं दिया गया, वो भगवत प्राप्ति के लिए दिया गया। हाँ, अगर कोई इसको लक्ष्य बना लेता है कि हमने भोग ही करना है, तो भगवान फिर इस शरीर को ले लेंगे वापस और महारौरव नरक में भेज देंगे। वहाँ फिर अलग तरह की ट्रेनिंग होगी पशु बनने के लिए। क्या गुरु का भगवान के प्रति वात्सल्य प्रेम होता है? हाँ, होता है। आप भगवान को 4 रसों में सेवा कर सकते हो। शांत रस को रस नहीं माना जाता। दास्य रस में भगवान की सेवा कर सकते हो, साख्य रस में सेवा कर सकते हो, वात्सल्य रस में सेवा कर सकते हो, माधुर्य रस में सेवा कर सकते हो।
तो गुरु भी तो भक्त है। गुरु बनने से पहले भक्त है, तभी वो गुरु है। अगर कोई भक्त नहीं है तो वो गुरु बन ही नहीं सकता। पहले वो भक्त है फिर गुरु है, क्योंकि वो भक्ति तभी सिखाएगा जब वो भक्त है, जब उसके हृदय में भक्ति है। तो अब वो जो भक्त है वो किसी भी भावना में भगवान की सेवा कर सकता है, वात्सल्य में भी कर सकता है। प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं, हाउ टू रिमेम्बर सो मेनी नेम्स मेंशन बाय यू इन कथा। कथा में इतने सारे नाम आए हैं, इनको कैसे याद करें? नाम याद रहे ना रहे, सार जरूर याद रखना है। जैसे हमने आज चर्चा की कि भगवान हमारे यज्ञ की, हमारे नाम की, हमारी भक्ति की रक्षा करेंगे, ये कभी नहीं भूलना। भगवान हमारे साथ हैं, ये कभी नहीं भूलना। जैसे विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, ऐसे हमारी रक्षा कर रहे हैं। और जैसे भगवान सब तरह के प्रारब्ध, अप्रारब्ध खत्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ कर्म हमारे रख लेते हैं जिससे कि हमारी भक्ति बनी रहे, हम भक्ति में प्रगति करें, अग्रसर हों। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो सिद्धांत हैं, ये नहीं भूलने चाहिए। ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत हैं सारे। गौरी शर्मा माता जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड अ जेन्युइन गुरु, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड व्हाट टू डू इंक्रीज भक्ति, इज माय कर्मा will not allow me to do bhakti, so what is the solution। माता जी कह रहे हैं कि कैसे जेन्युइन गुरु को ढूंढें, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, और मेरे कर्मास मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे। आप मुझे प्लीज़ इसका कोई सॉल्यूशन बताएं ताकि मैं भगवान राम सीता की भक्ति कर सकूं। देखिए, जो होरोस्कोप है, एस्ट्रोलॉजी है, उस पर भक्ति जो है आश्रित नहीं है। भक्ति है अहेतु की, अप्रतिहत। अगर कोई कहता है कि मेरे कुंडली में लिखा है कि मैं भक्ति करूँगा, नहीं करूँगा, ये गलत है। भक्ति 3 गुणों से ऊपर है, उस पर ग्रह काम नहीं करते, नक्षत्र काम नहीं करते। भागवतम में लिखा अहेतु की अप्रतिहता, इसे कोई नहीं रोक सकता, और ये अहेतु की है, इस पर किसी का प्रभाव नहीं होता, अखंड है। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आपके कर्म आपको भक्ति नहीं करने दे रहे, ऐसा नहीं है। अगर आप में संकल्प है, आप अच्छे भक्तों का संग करिए, भक्त प्रसाद लीजिए, भगवान को भोग लगाइए। अगर कहीं भी नहीं जा सकती, भगवान का नाम का जप कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान की सहायता लीजिए। तो इस तरह से आप भक्ति कर सकते हैं। दूसरा एक और प्रश्न क्या था? कि मुझे कर्मा मुझे भक्ति करने नहीं दे रहे। ये तो हो गया। दूसरा कि कैसे गुरु को जेन्युइन गुरु कैसे आइडेंटिफाई। हाँ, तो प्रमाणिक गुरु को हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं? देखिए, जैसे यूनिवर्सिटी में आप जाते हो तो हम देखते हैं ना कि वहाँ बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, और किसी एक प्रोफेसर को उसकी जो यूनिवर्सिटी से ऑथोराइज बुक है उसको हम लोग पढ़ सकते हैं और उस प्रोफेसर से या टीचर से गाइडेंस ले सकते हैं। उसी तरह 4 संप्रदाय हैं, उनके अधीन गुरु हैं और उनके अधीन प्रमाणिक ग्रंथ भी हैं। तो सबसे पहले हमें होमवर्क करना पड़ेगा। जैसे अगर आप मार्केट में जाओ तो आप थोड़ा होमवर्क करके जाते हो ना कि भी हमने क्या खरीदना है, आपको पहचान भी तो होना चाहिए। मान लो आप सोना खरीदने जाओ, कुछ तो होमवर्क करके जाओगे ना भी सोना दिखता कैसे है। अब सोने की जगह कुछ ये ना हो कि कुछ और ही चेप दे। तो उसी तरह आप थोड़ा होमवर्क करके जाते हैं। उसी तरह जेन्युइन जो गुरु है, प्रमाणिक गुरु है, उसको ढूंढने के लिए आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। और वो होमवर्क क्या है कि आप प्रमाणिक ग्रंथ पढ़िए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, श्रीमद् भागवतम पढ़िए, महाभारत, रामायण, ये पढ़िए। इससे आपको एक चीज़ समझ आ जाए कि गुरु कैसा होता है। गुरु ऐसा नहीं है कि गुरु को चमत्कार करेगा, उसमें गुरु का आपको समझ आ जाएगा गुरु कैसा होता है। और भगवान भी आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, कि मैं बुद्धि देता हूँ जिससे वो मुझ तक आ सके। जब आप भगवान का आश्रय लेंगी, नाम लेंगी और ग्रंथ पढ़ेंगी तो भगवान जरूर आपको सहायता देंगे कि आप प्रमाणिक गुरु तक पहुँच सकें। प्रभु, गंगा भगवान श्री विष्णु के चरणों से कैसे निकली? जब वामन भगवान ने अवतार लिया था तो जो 3 पग में उन्होंने पूरा संसार को नापा था, 3 लोकों को नापा था। तो जहाँ इस सीमा है क्षीर सागर तक, भगवान ने वहाँ तक जब पाँव बढ़ाया था तो भगवान का जो नख है उसमें एक छोटा सा छेद है नख में। भगवान के नख बहुत सुंदर हैं, उसमें बिल्कुल देदीप्यमान है, और बड़े बड़े मुनि, ऋषि, भक्त भगवान के उस जो नाखून है पैर के, उनका ध्यान करते हैं। तो उसमें एक छोटा सा छेद है। तो जैसे उन्होंने वहाँ छुआ तो वहाँ क्षीर सागर से
जो एक धारा निकल गई, वो धारा जो थी वही गंगा नदी है, वो भगवान ब्रह्मा जी के कमंडलों में गई, वही फिर शिव जी के जो हैं जटाओं में आई, वही संसार में है। तो एक तरह से ये जो गंगा देवी हैं दिव्य हैं। इसलिए हम आज भी देखते हैं गंगा नदी का जो पानी है, जल है जो, वो साधारण जल नहीं है, वो एक तरह से चरणामृत है भगवान विष्णु का, और इसलिए वो खराब भी नहीं होता। आप देखो, आप इसको 10 साल 20 साल 50 साल भी भर के रखोगे, उसमें बदबू नहीं आएगी, उसमें कभी भी आपको पी कर बीमारियाँ नहीं लगेंगी। हाँ, वो अलग बात है कि आजकल लोग फैक्ट्रियों का गंदा पानी, पॉल्यूशन ये सब गिरा देते हैं, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन जहाँ से गंगा देवी का उद्गम है, वहाँ पर शुद्ध पानी है, अगर कुछ मिलावट नहीं है तो कभी खराब नहीं होता है। पीनू प्रभु क्वेश्चन है कि ये शंकराचार्य कौन है, और कुछ शंकराचार्य ने राम मंदिर पे जाने के लिए मना कर दिया, आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, ये राजनीतिक प्रश्न है और आज की कथा से संबंधित नहीं है, इसलिए हम इस प्रश्न को नहीं लेंगे। प्रभु एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान राम भगवान होते हुए भी विलाप कर रहे हैं उनकी वाइफ का चले जाने से। सो क्या भगवान के अंदर ऐसी क्वालिटीज होती हैं कि उनकी वाइफ उनसे दूर चली गई और वो वहाँ पे विलाप कर रहे हैं, तो कैसे भगवान हुए? देखिए, राम भगवान कई चीज़ें सिखा रहे हैं। वैसे तो ये जो अरण्य कांड में आएगा ये प्रकरण, लेकिन प्रश्न पूछा है क्योंकि राम कथा से है। तो जब सीता देवी का अपहरण हो तो राम रो रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, लक्ष्मण से पूछ रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और राम ये दिखा रहे हैं कि संसार में कोई भी सुखी नहीं है, दुख मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, अब वो कैसे भगवान है, अब इसका उत्तर वहीं पर है। जब राम भगवान ने जटायु को देखा कि जटायु ने सीता देवी की रक्षा के लिए अपने प्राण दे रहे हैं, लगभग मरणासन पे हैं, तो जटायु को राम कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मुक्ति देता हूँ, तो अपना वैकुंठ देता हूँ, जहाँ से तुम वापस नहीं आओगे। अब एक साधारण व्यक्ति कैसे किसी को मुक्ति दे सकता है और वैकुंठ दे सकता है कि वो इस संसार में ना आए? ऐसा आशीर्वाद दे ही नहीं सकता। तो वहाँ पर भगवान ने मानव लीला की जगह अपनी भगवत लीला प्रकट कर दी थी। तो ये कॉन्ट्रास्ट है वहाँ पर। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि राजा दशरथ, जब उन्हें पता था कि राम भगवान हैं, उसके बाद भी राजा दशरथ मृत्यु के समय पुत्र शोक में क्यों पड़े रहे? राजा दशरथ को नहीं मालूम था कि वो राम भगवान है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। प्रभु जी, सीमा गाकर माता जी हैं, हमारी डिवोटी हैं सीनियर। क्या हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए जैसे अर्जुन जी लड़े, या फिर श्री राम जी की तरह सब कुछ सहना चाहिए? मतलब प्रश्न बहुत ही वाजिब है कि हमें राम भगवान ने एक जगह लड़ाई की, दूसरी जगह लड़ाई नहीं की। अयोध्या कांड में राम भगवान को जब वनवास मिला तो भगवान का तो कोई दोष नहीं था, भगवान का तो अधिकार था राज्य पे। भगवान ने वहाँ लड़ाई नहीं की, छोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ सीता देवी का जब अपहरण हुआ तो भगवान राम हजारों किलोमीटर दूर जाके रावण का वध करके सीता देवी को लेके आए थे। अब राजा थे, दोबारा विवाह भी कर सकते थे किसी और स्त्री से। तो यहाँ राम एक संदेश दे रहे हैं कि जहाँ आपका अधिकार है, जहाँ चीज़ें आपके पास सुख सुविधाओं का अधिकार है, उनको छोड़ा जा सकता है, लेकिन जहाँ कर्तव्य है उसको छोड़ा नहीं जा सकता। सीता देवी की रक्षा करना राम का कर्तव्य था, इसलिए राम भगवान ने फाइट की, लड़ाई की। अधिक हाँ, सुख सुविधाओं पर अधिकार है आपका, हो सकता है हक हो आपका, लेकिन हक छोड़ा जा सकता है किसी की सेवा के लिए, माता पिता की सेवा के लिए, भाइयों की सेवा के लिए। जैसे अर्जुन ने भी कहा था कि मैं नहीं लड़ता, क्योंकि कौरव अगर पूरा राज्य लेना चाहते ले लें, मैं साधु बन जाता हूँ। लेकिन भगवान ने वहाँ कहा कि तुम्हें अपने लिए नहीं लड़ना, मेरे लिए लड़ना है। तो द बेस्ट फार्मूला है कि अगर आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना है, अगर आपकी भक्ति खराब हो रही है उन चीज़ों के लिए, तो छोड़ दो, उन चीज़ों को मत लो। अगर उन चीज़ों के बिना भक्ति खराब हो रही है तो उन चीज़ों को लेने के लिए लड़ लो। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, कि अगर मान लो आपका किसी चीज़ पे अधिकार है, अब उसके लिए लड़ने के लिए आपकी भक्ति खराब हो रही है तो मत लड़ो। लेकिन आपका किसी वस्तु पे अधिकार है
और उसके बिना आप भक्ति नहीं कर सकते तो लड़ लो। सिंपल है। हर चीज़ जो है, हमारा जो उद्देश्य है उसको कभी नहीं भूलना, वो है भगवान की भक्ति, भगवत सेवा, भगवान को प्राप्त करना। बस इससे हमें विचलित नहीं होना। जितने भी आपके संशय हैं बस इसी से तोल लो। ये तराजू है हमारी, ये पैरामीटर्स हैं भाई, इससे हमारी भक्ति खराब हो रही है नहीं हो रही। अगर समझ नहीं आ रहा तो सीनियर डिवोटी से पूछ लो कि क्या। क्या घर के कामों और लोगों को उपेक्षा कर कर कथा में जाना चाहिए? ऐसा शास्त्रों में नहीं दिया हुआ। मैनेज करना चाहिए, दोनों चीज़ें हैं आपको। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोल्हू के बैल की तरह 24 घंटे काम ही करते रहो, ये भी नहीं कहा। मनु संहिता में लिखा कि आप 8 घंटे काम करो और उसके बाद जो समय मिलता है भगवान के भजन में लगाओ। ललिता मौर्य माता जी का प्रश्न है कि हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कृष्ण जी को बहुत मानती हूँ लेकिन मैं पूजा नहीं कर पाती, कृपया इसका कोई उचित साधन बताएं जिससे मैं भगवत प्राप्ति कर पाऊँ। पूजा आप नहीं कर सकती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। जब भी समय मिले, दिन में, दोपहर में, रात के समय, उठते ही, नहाए बिना भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। आप माला कर सकती हैं, माला कर लीजिए। भगवान का नाम जो है सबसे पवित्र है, जो हमें भगवान से जोड़ सकता है। एटलीस्ट डिसिप्लिन में, अनुशासन में जरूर करें, क्योंकि जब कोई भी वस्तु हम लोग अनुशासन में करते हैं तो वो रिजल्ट देती है। बिना अनुशासन में निरंतर अगर आप किसी चीज़ को नहीं करेंगे तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगी, परिणाम नहीं देगी। तो आप अगर करना चाहती हैं तो भगवान की प्राप्ति, तो भगवान का नाम रोज लीजिए कम से कम, और धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। पहले क्वांटिटी बढ़ाइए, फिर क्वालिटी बढ़ाइए। आप जैसे सुबह उठे तो जनरली लोग क्या करते हैं, नहा धो के फिर कहते हैं कि नहा धो के पूजा पाठ में बैठेंगे, लेकिन इतने में फिर घर के और काम शुरू हो जाते हैं। तो आप पहले ही बैठ जाओ, 10-15 मिनट जप कर लो, रात को सोने से पहले जप कर लो, बच्चे चले जाएं तब जप कर लो, दोपहर को कर लो। इसका कोई नाम, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेने का कोई समय नहीं है, पूजा करने का समय है। ऐसा नहीं कि रात को आप 12 बजे भगवान को उठा के पूजा करने लग जाओ, वो गलत है। हाँ, नाम लेने का कोई समय नहीं है, नाम कभी भी ले सकते हो। और जी एकता बंसल जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। व्हाई डू वी यूज हनी, गंगा जल, फॉर लॉर्ड अभिषेक? वी नो गंगा केम फ्रॉम लॉर्ड फीट एंड हनी केम फ्रॉम बीज माउथ। मतलब झूठा है दोनों। एक भगवान के चरणों से निकल के आ रही है, वो भी गंदी हो गई, और दूसरा मधुमक्खी के मुंह से आ रहा है शहद निकल के। तो हम भगवान का अभिषेक कैसे कर सकते हैं, पवित्र भगवान का? देखिए, जो ये तर्क हैं, फिर तो आप कहोगे कि जो गाय है, गाय, उसका गोबर जो है वो पवित्र कैसे हुआ? मनुष्य तो गाय से श्रेष्ठ है, तो मनुष्य का गोबर ज़्यादा श्रेष्ठ होना चाहिए, मनुष्य का मल। तो अपने तर्कों को हमें छोड़ देना चाहिए, शास्त्रों के तर्क से या शास्त्रों की बुद्धि से चलना चाहिए। शास्त्रों में जिस चीज़ की आज्ञा दी है उसको कर लो, वो आपका कल्याण करेगी। अपनी बुद्धि, अपना तर्क मत लगाइए। और आज हम जानते भी हैं गाय का गोबर एंटीसेप्टिक है, हमारा जो मल है वो एंटीसेप्टिक नहीं है। तो उसी तरह अगर जो शहद है उसको शुद्ध कहा गया है, शंख को शुद्ध कहा गया, तो शुद्ध है, वो एक्सेप्ट कर लो। भगवान को जो चीज़ें पसंद है ना, वो उन्होंने अपनी पसंद नापसंद शास्त्रों में दी हुई है, तो आप उसको मान लो बस। बेसिकली जो शास्त्र हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, ग्रंथ हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि भगवान को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता, बस इतना ही है। अब ये अशुद्ध हमने बना दिए कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है, आप इसको छोड़ दो। आप ये मान के चलो कि भगवान को जो अच्छा लगता है वो लिखा हुआ, हमने वो करना है, दैट्स ऑल। और जी तीसरे दिन की राम कथा के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बट रामायण इज नॉट as simple as shown on TV. What Prabhuji is telling, no one told us before. Excellent. The more we listen, more we question came in mind. जितना हम सुन रहे हैं उतना हमें भगवान से प्यार होता जा रहा है प्रभु। तो हम लोग 7वें दिन कथा के बाद एक लिंक शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में, प्रश्न उत्तर होंगे उसमें, आप उनका उत्तर दीजिएगा और फिर हम लोग आपको सर्टिफिकेट देंगे। धन्यवाद आप सभी का। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।